भीम आर्मी जय भीम संगठन एक ही है, क्योंकि जहाँ से समाज से मैंने कमिटमेंट किया था, जिस आंदोलन को मुझे मजबूत करने का जो कमिटमेंट बहुजन समाज से किया था, और मैंने कहा था कि मैं एक बहुजन आंदोलनकारी हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह इस आंदोलन को लड़ूंगा। जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जितना भी हमारा बहुजन समाज उपेक्षित है, मैं उसकी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से लड़ूंगा। और मनजीत सिंह नौटियाल उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से आज भी लड़ रहा है, मैं आज भी वहीं खड़ा। बहुजन मिशन को जो मान्यवर साहब काशीराम बहुजन मिशन को छोड़कर गए, तो 2024 की भी हमारी बड़े पैमाने पर तैयारी है। तो उसके लिए सभी दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को एक करने का काम चल रहा है। जो युवा आज के ज़माने में जो कैडराइज है, जो चाहता है कि बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया जाए, तो उसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन बहुत सभी प्रदेशों में हम लोग कैडर लगा रहे हैं, और कैडर लगाकर हम लोग सभी चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। तो जो साहब काशीराम जी ने कहा था कि भाई मैं तो इस 85% जो समाज है, जो ये अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, मैं इन छीते हुए पीटे हुए लोगों को, इन शोषित लोगों को, मैं इसको सत्ताधारी जमात बनाना चाहता हूँ। तो अभी भीम आर्मी जय भीम संगठन जितने भी, जहाँ भी शोषण होता है, जहाँ हमारे लोगों को सताया जाता है, जहाँ हत्या होती है, लूट होती है, तो मैं वहाँ सब जगह जा रहा हूँ और उनको मैं यही अपील कर रहा हूँ कि देखिए, सामाजिक प्लेटफॉर्म में यदि जय भीम संगठन, भीम आर्मी जय भीम संगठन आपके पास है, तो अगर आप इस अन्याय को, इस अत्याचार को ख़त्म करना चाहते हैं, बहन जी ने भी मुझे जब मेरी वार्ता यही कहा कि यदि आप इस अत्याचार शोषण से मुक्ति पाना चाहते हैं, हमने उत्तर प्रदेश सूबे में शासन चलाया है, हमने यहाँ पर सरकार चलाई है, और हमारे कार्यकाल में कोई घटना ऐसी नहीं है कि कोई अधिकारी, कोई नेता या कोई अपराधी कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दे जिससे कि शासन पर उंगली उठे या फिर हमारे नेतृत्व पर उंगली उठे। तो मैं इस देश के बहुजन समाज को, खासकर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी लीडर है जो देश का नेतृत्व कर सकती है, जो बहन कुमारी मायावती, जो बीजेपी को हरा सकती है। एक ऐसी लीडर हैं जिनके पास हर राज्य में वोट बैंक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एमपी कहाँ से बनेंगे, वोट से बनेंगे, कहीं ईवीएम मशीन से तो नए से तो निकल के आने से रहे। तो इसलिए बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सभी राज्यों में अपना वोट बैंक है और बहुजन मूवमेंट जुड़ा हुआ है, और फिर इधर से हम लोग लगे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें हम लोग मजबूत न हों। बीएसपी की विचारधारा पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये जनता तय करेगी कि कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो आपको अच्छा लगे, आप स्वयं उसको चुनकर आप लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में, तीनों सदनों में भेज सकते हैं। तो वो स्वतंत्रता जनता की है कि कौन सी उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। हम अपनी विचारधारा बता रहे हैं, वो अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। समाज को एकजुट कर चले। मान्यवर साहब काशीराम जी ने वो कहा था कि भाई जो समाज के जो विरोधी लोग होते हैं वो समाज के लोगों के साथ में लड़ते हैं, और जो समाज के जो हितैषी लोग होते हैं वो समाज के विरोधियों के साथ लड़ते हैं। तो मेरी लड़ाई अपने लोगों से नहीं है। जितने भी संगठन बने हैं, जितनी पार्टियां बनी हैं, उन लोगों से नहीं है। जो बहुजन समाज की जो पार्टियां चल रही हैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं है मेरी लड़ाई। मेरा उनसे ना कोई मतभेद है। संविधान में सबको नेतागिरी करने का अधिकार दिया है, सामाजिक मूवमेंट सभी कुछ अधिकार मिला है, लेकिन मेरी लड़ाई ये विरोधी लोगों से ज़रूर है। मेरी लड़ाई ये सीधी बीजेपी से ज़रूर है कि बहन जी को देश की प्रधानमंत्री बनाना, समाज को एकजुट करना, और इसको मैं 2024 में कर। भीम आर्मी बसपा को समर्थन देने का तो कहीं तक कहीं उचित नहीं बैठता, क्योंकि बसपा का समय अब कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का समय आ रहा है। तो कोई भी जाते हुए की ओर मैं नहीं चाहता हूँ कि जाना चाहेगा, आते हुए की ओर जाना चाहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो समय भाई साहब ने कभी कहा था कि अगर बसपा हमसे समर्थन मांगेगी तो हम समर्थन देंगे, अब हम कह रहे हैं अगर बसपा हमें समर्थन देना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अब एक जनपद सहारनपुर की नहीं, पूरे देश में एक अलग ही अपनी पहचान बना चुकी है। और 2024 में जो निर्णय आएगा वह कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को कम आंकने का काम कर रही है, उनको सबक सिखाने का और उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनी थी, एक सामाजिक संगठन के रूप में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना हुई, और हमारा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक कहना भी था कि हम इस संगठन को एक सामाजिक स्तर पर रखेंगे, और हमने रखा भी। लेकिन जिस प्रकार समाज के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता गया, शब्बीरपुर कांड ले लीजिए, क्यों हमारी विचारधारा बदली। शब्बीरपुर कांड के बाद
हमारे ही घरों को जलाया जाता है, हमारी लोग माताएं बहनों के साथ लूटपाट की जाती है, इज्जत लूटी जाती है, सारे कर्म कांड होते हैं। उसके पश्चात भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लगभग 45 लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, कमल सिंह वालिया, मंजीत नौटियाल, जितने भी बड़े लीडर थे सभी को जेल में डाला गया। उस समय जब ये सभी एक उसी समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज में बहन जी आती है, बहुजन समाज पार्टी उसी समाज से बनकर इतनी आज ये जो जानी जाती है तो उसी समाज से बन के जानी जाती है। लेकिन जब देखा कि जिस समय समाज को बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता थी, उस टाइम उन्होंने मुंह मोड़ लिया। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है कि आरएसएस, मैं कह रहा हूँ आप काउंटिंग कर लो खड़े करके, भीम आर्मी के सर इतने होंगे कि आरएसएस के, मैं बता रहा हूँ आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है देश के अंदर। और मंजीत नौटियाल क्यों बहके, क्या नहीं है, राजनीतिक, हर कोई जो बुद्धिजीवी होगा, राजनीतिज्ञ होगा, उसे सारा पता है कि मंजीत नौटियाल को चला कौन रहा है। ये मंजीत नौटियाल ही जानता है और क्या उसकी मंशा है। और ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं मानता कि ज़्यादा दिन कोई उस पर, जब आदमी को होता है ना टीआरपी जब डाउन होती है तो आदमी फिर वो अपना रास्ता ढूंढता है। अभी टीआरपी बढ़ रही है क्योंकि जो विपक्षी हैं, जो चाहते कि चंद्रशेखर खत्म हो, जो चाहते कि चंद्रशेखर जीवित ही ना रहे, जिस प्रकार की घटना अभी घटी है, जो चंद्रशेखर को हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, उन्हीं लोगों के संरक्षण में 1-2% लोग हैं संगठन से हटे हुए, अन्यथा भीम आर्मी बहुत मजबूत संगठन है। आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो रहा है। बहन जी आज भी अकेले लड़ने की बात कर रही है, तो साफ क्लियर होता है। बताइए दलित वोटों पे कौन अपनी सरकार बना लेगा, कौन अपने एमपी बना लेगा? खाली दलित वोटों पे बनेगा। दलित वोट खाली चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी है, बहन जी और बहन जी के जितने भी जो भी हैं, अब वो उसमें ना रहे। 90% यूथ जो कल की नई पीढ़ी है, जो कल नया भारत लिखेगी, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। ये बी टीम तो सबको पता लग रहा है कौन किसकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस व्यवस्था ने इस देश के 85% बहुजनों को जकड़ के रख रखा है, और उस व्यवस्था को तोड़ने का काम भीम आर्मी आज़ाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।